आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर कहते हैं सिरिंज लगानी पड़ेगी, आप सामान ले आइए। आप सामान खरीदते हैं और बिल देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। एक साधारण सी सिरिंज जिसकी फैक्ट्री लागत मात्र 3 रुपए है, अस्पताल आपको 30 रुपए में बेच रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उपयोग में लाया जाने वाला डायपर जो सामान्यतः 30 से 40 रुपए में बन जाता है, लेकिन खरीदते वक्त इसकी कीमत 150 से 300 रुपए तक पहुंच जाती है। एक पेसमेकर जिसकी लागत 25,000 रुपए है, लेकिन एमआरपी 2 लाख रुपए, और हार्ट वॉल्व लागत मात्र 4 लाख रुपए, लेकिन बिल में 26 लाख रुपए तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये भारत की हकीकत है। मरीजों को कुछ मेडिकल डिवाइस की कीमत उनके असली उत्पादन या आयात लागत से 25 गुना तक ज्यादा चुकानी पड़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी कीमत कम नहीं की जा सकती? अस्पतालों के महंगे बिल आम आदमी की मेहनत को कैसे निगल रहे हैं? मेडिकल डिवाइसेस की पूरी कहानी चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस, मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक यूं ही पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कि आखिर समस्या क्या है। भारत में मेडिकल डिवाइस दवाइयों से अलग कैटेगरी में आते हैं। इनके मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर कंपनी खुद करती है। ये ज्यादातर डी कंट्रोल्ड कैटेगरी में है, इसलिए इन पर कोई सीधी कीमत नियंत्रण नहीं है, और यही एक सेक्टर है जहां से हमारा इलाज महंगा होना शुरू होता है। दरअसल AIMED यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री, जो 300 से ज्यादा देशी मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों का संगठन है, पिछले 2 साल से सरकार को पत्र लिखकर और बैठकें करके ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाने और MRP को नियंत्रित करने की मांग कर रहा है। संगठन का कहना है कि इससे बाजार ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी और मरीज हितैषी बनेगा। दरअसल देसी कंपनियां सरकार को बता चुकी हैं कि वे मजबूरन MRP बढ़ाती हैं, क्योंकि अस्पताल और रिटेलर मोटा मुनाफा चाहते हैं। अगर वे सस्ता MRP रखते हैं तो अस्पताल उनके उत्पाद नहीं खरीदते। अस्पताल खुद इम्पोर्टेड डिवाइस पसंद करते हैं, जिन पर मार्जिन ज्यादा मिलता है। इम्पोर्टेड डिवाइस अभी भी भारतीय बाजार का 65 से 70% हिस्सा कब्जाए हुए है। AIMED के कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ कहते हैं कि एथिकल कंपनियां मजबूर होकर MRP बढ़ाती हैं। मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उनके पीछे क्या गेम चल रहा है। उनके इस बयान को कुछ उदाहरणों के साथ समझिए। कुछ मेडिकल डिवाइसों की कीमतें बेहद चौंकाने वाली हैं। एक साधारण सिरिंज की फैक्ट्री लागत मात्र 3 रुपए है, जिसे उचित मार्जिन के साथ 12 रुपए में बेचा जा सकता है, लेकिन अस्पतालों में इसकी MRP 30 रुपए तक रखी जाती है। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप जो 10 रुपए तक मिल जाना चाहिए, वो भी 40 रुपए तक बिकता है। पेसमेकर की आयात लागत यानी इम्पोर्ट कीमत 25,000 रुपए है, जो उचित दाम पर 75,000 तक होनी चाहिए, लेकिन MRP 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। वैसे ही हार्ट वॉल्व की लागत 4 लाख रुपए है, जबकि इसका MRP 26 लाख रुपए तक हो जाता है। ऐसे ही और भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे IV सेट, यूरोबैग, फॉलिस। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण 3-वे स्टॉपकॉक्स कैनुला का है, जिसकी लागत 5 रुपए से 16 रुपए तक है, लेकिन इसे 95 रुपए से 136 रुपए तक बेचा जाता है। एक ब्रांड इसे सिर्फ 5 रुपए 60 पैसे में बनाता है, लेकिन बेचता है 136 रुपए में, यानी लगभग 25 गुना ज्यादा रेट में। और तो और अंदाजा लगाइए कि चंद पैसे में बनने वाला मास्क भी कम से कम 10 रुपए में बिकता है। अब ऐसे में बात उठती है कि AIMED क्या मांग कर रहा है। पिछले 2 साल से AIMED लगातार सरकार, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के दरवाजे खटखटा रहा है। AIMED ने जुलाई 2024 में जो सुझाव दिया था उसे सुनिए। उनका प्रस्ताव है ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाई जाए, जैसे कि 1 लाख रुपए से महंगे डिवाइस जैसे कि हार्ट वॉल्व है, उस पर 50% मार्जिन कैप लगाया जाए। 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक बनने वाले डिवाइस जैसे कि पेसमेकर, इसमें 66% मार्जिन कैप लगाया जाए। 1,000 रुपए से कम के डिवाइसेस जैसे कि सिरिंज और IV सेट, इस पर 75% मार्जिन कैप लगाया जाए। AIMED कहता है कि इससे बाजार निष्पक्ष बनेगा, देसी कंपनियां बढ़ेंगी और मरीजों को राहत मिलेगी। लेकिन असली बात तो शुरू होती है अस्पतालों की दलील से। अस्पताल वाले कहते हैं हमें सिर्फ इलाज के पैसे से घाटा होता है, इसलिए डिवाइस और दवाइयां पर मार्जिन चाहिए।
अस्पताल अक्सर इंपोर्टेड ब्रांड्स को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन पर ज्यादा मार्जिन मिलता है। वहीं देसी कंपनियां 20 से 40% सस्ता सामान उपलब्ध कराती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बिजनेस नहीं मिल पाता क्योंकि अस्पताल हायर मार्जिन वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ही पसंद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि अब अस्पताल इलाज को पैकेज में बेचते हैं, जिसमें डिवाइस का रेट कम दिखाते हैं, लेकिन नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर फीस और अन्य खर्च ये सब बढ़ा देते हैं। नतीजा, मरीज को हाथ में कुल महंगा बिल थमा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मार्जिन 25 गुना तक जाना उचित है? सरकार क्या कर रही है? 2026 में ये मुद्दा काफी गर्म है। AIMD ने ये भी मांग की है कि सभी आयातों में लैंडेड कॉस्ट और MRP दोनों दर्ज हो। 20 से 30 गुना ज्यादा MRP वाले मामलों की अनुचित व्यापार के लिए जांच हो। हेल्थ मिनिस्ट्री हॉस्पिटल ट्रेड मार्जिन कैप करने का प्रस्ताव विचार कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में ये मुद्दा उठा और NPPA को जांच का निर्देश दिया गया। NPPA पहले से स्टेंट और नी के इम्प्लांट पर कीमत कैप लगा चुकी है, जिससे कीमतें 70% तक घटी है। सरकार का तर्क है कि अभी वन नेशन वन प्राइस की कोई योजना नहीं है, लेकिन जरूरी डिवाइसों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि सरकार के पास पूर्ण नियंत्रण की इच्छा शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की कमी है। आखिर क्यों मायने रखता है ये मुद्दा? दरअसल ये मुद्दा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगी मेडिकल डिवाइस सीधे मरीजों की जेब पर बोझ बढ़ाती हैं और इलाज को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर देती हैं। इससे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर हर बीमा करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। साथ ही अगर ट्रेड मार्जिन पर लगाम लग जाए तो देशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और हम आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे। सरकार चाहे तो कुछ डिवाइसेस पर मार्जिन कैप लगा सकती है, लेकिन निजी अस्पतालों, डॉक्टरों के विवेक पर निर्भरता इसे मुश्किल बनाती है। स्वास्थ्य मेरा आपका अधिकार है, लेकिन जब इलाज खुद महंगा हो जाए तो सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर एक आम भारतीय परिवार का क्या हाल होता है जब कोई बीमारी किसी घर को चपेट में लेती है तो पूरा का पूरा परिवार एक महंगे इलाज के दुष्चक्र में फंस जाता है। बचत खत्म, गहने गिरवी, कर्ज लेना, बच्चों की पढ़ाई छूटना, घर बेचने की नौबत आ जाना और फिर भी इलाज पूरा नहीं हो पाता। मरीज दर्द सहता रहता है, परिवार बेबसी में तड़पता रहता है। सिस्टम के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। बीमारी झेलने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं दिखता। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस की अपील और सरकार की समीक्षा पर हम लगातार नजर रखेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या मेडिकल डिवाइस पर मार्जिन की सख्त कैप लगनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करिए और लोगों को अवेयर करिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।